आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बड़े भाई साहब पाठ से गद्यांशों पर आधारित MCQs भाग 2। पहला गद्यांश इस प्रकार है। इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सही विकल्पों का आपको चयन करना है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो केवल अभी एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार ही हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। प्रश्न नंबर 1। कौन से देवता रावण के दास थे? ए आग और वायु के देवता, बी आग और धन के देवता, सी आग और पानी के देवता, डी आग और पृथ्वी के देवता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आग और पानी के देवता। प्रश्न नंबर 2। शैतान को नरक में क्यों धकेल दिया गया? ए झूठ बोलने के कारण, बी उसके अभिमान के कारण, सी अपने आप को भगवान समझने के कारण, डी अच्छे कर्म न करने के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसके अभिमान के कारण। प्रश्न नंबर 3। शाहिरूम की क्या दशा हुई? ए अहंकार के कारण उसे भीख मांगनी पड़ी, बी वह युद्ध में मारा गया, सी उसे अपना परिवार छोड़ना पड़ा, डी वह रोगग्रस्त हो गया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहंकार के कारण उसे भीख मांगनी पड़ी। प्रश्न नंबर 4। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए अचानक बहुत धन की प्राप्ति, बी बिना मांगे सब कुछ मिलना, सी बिना योग्यता के भी सब कुछ मिल जाना, डी अंधा होने का फायदा उठाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिना योग्यता के भी सब कुछ मिल जाना। प्रश्न नंबर 5। बड़े भाई साहब के अनुसार सफल खिलाड़ी वह है? ए जो जीवन भर खेलता है, बी जो प्रसिद्ध होता है, सी जिसका कोई निशाना खाली ना जाए, जो पैसे लेकर खेलता हो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। प्रश्न नंबर 6। भाई साहब रावण के उदाहरण के द्वारा छोटे भाई को क्या समझाना चाहते थे? ए जीवन में बहुत परिश्रम करना चाहिए, बी खेल में रुचि नहीं होनी चाहिए, सी सफलता मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए, डी अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सफलता मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए। गद्यांश नंबर 2। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गृह बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी लेकिन बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर से लुप्त हो गया और चोरों का सा जीवन कटने लगा। प्रश्न नंबर 1। उपदेश माला समाप्त होने का क्या कारण था? ए क्योंकि छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया था, बी क्योंकि भाई साहब को बाहर जाना था, सी क्योंकि स्कूल जाने का समय हो गया था, डी क्योंकि भोजन का समय हो गया था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि स्कूल जाने का समय हो गया था। प्रश्न नंबर 2। छोटे भाई को भोजन निस्वाद क्यों लग रहा था? ए क्योंकि भोजन में नमक बहुत पड़ गया था, बी क्योंकि भोजन उसकी पसंद का नहीं था, सी क्योंकि वह बहुत डर गया था, डी क्योंकि प्रथम आने पर भी उसे डांट पड़ रही थी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि प्रथम आने पर भी उसे डांट पड़ रही थी। प्रश्न नंबर 3। छोटे भाई के भयभीत होने का क्या कारण था? ए
भाई साहब के द्वारा पढ़ाई का भयंकर चित्र खींचा जाना, बी पढ़ाई के कारण खेलने का समय न मिलना, सी परीक्षा में कम अंक आना, डी भाई साहब के द्वारा खेल पर पाबंदी लगाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाई साहब के द्वारा पढ़ाई का भयंकर चित्र खींचा जाना। प्रश्न नंबर 4, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ है। ए आटा दाल खरीदना, बी खाद्य पदार्थों की जानकारी होना, सी दुनियादारी का ज्ञान होना या कटु परिस्थिति का अनुभव होना, डी बहुत मेहनत करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुनियादारी का ज्ञान होना या कटु परिस्थिति का अनुभव होना। प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई साहब के तिरस्कार भरे व्यवहार का छोटे भाई पर क्या असर हुआ। ए वह मन लगाकर पढ़ने लगा, बी पुस्तकों में उसकी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही, सी परीक्षा में कम अंक आने लगे, डी उसने खेलना बंद कर दिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुस्तकों में उसकी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। प्रश्न नंबर 6, छोटा भाई कितना पढ़ता था। ए बस इतना कि खेल का अवसर हाथ से न जाए, बी बस इतना कि अपने ऊपर विश्वास बना रहे, सी बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और कक्षा में डांट ना पड़े, डी बस इतना कि भाई साहब की डांट से बच जाए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और कक्षा में डांट ना पड़े। गद्यांश नंबर 3, फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत ना की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वे किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। प्रश्न नंबर 1, सालाना इम्तिहान का परीक्षाफल देखकर लेखक को कैसा अनुभव हो रहा था। ए वह बहुत उदास हो गया था, बी उसे बहुत अचरज हो रहा था, सी वह नाराज हो रहा था, डी वह बहुत खुश हो रहा था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे बहुत अचरज हो रहा था। प्रश्न नंबर 2, छोटे भाई की प्रथम आने की खुशी आधी क्यों रह गई। ए फेल होने पर भाई साहब को रोता हुआ देखकर, बी भाई साहब के क्रोधित होने पर, सी भाई साहब के बात ना करने पर, डी भाई साहब के अचानक चले जाने पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेल होने पर भाई साहब को रोता हुआ देखकर। प्रश्न नंबर 3, परीक्षा की तैयारी के कारण भाई साहब की हालत कैसी हो गई थी। ए वे बहुत कमजोर हो गए थे, बी वह बहुत बीमार हो गए थे, सी उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, डी भाई साहब की मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाई साहब की मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। प्रश्न नंबर 4, छोटे भाई के मन में कौन सी भावना का उदय हुआ। ए भाई साहब के फेल होने पर उनके बराबर आने की भावना का, बी भाई साहब से बदला लेने की भावना का, सी खेलकूद पर अधिक ध्यान देने की भावना का, डी खेल छोड़कर पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की भावना का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाई साहब के फेल होने पर उनके बराबर आने की भावना का। प्रश्न नंबर 5, दूसरी बार फेल होने पर दोनों भाइयों के बीच कितना अंतर रह गया। ए 1 दर्जे का, बी 2 दर्जे का, सी 3 दर्जे का, डी 4 दर्जे का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 दर्जे का। प्रश्न नंबर 6, लेखक किस कारण से अच्छे नंबरों से पास हो जाता था। ए भाई साहब के साथ रहने के कारण, बी भाई साहब के पढ़ाने के कारण, सी भाई साहब के उपदेश और डांट के कारण, डी माता पिता की शिक्षा के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाई साहब के उपदेश और डांट के कारण। गद्यांश नंबर 4, अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था
और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर से बचाकर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ना बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि सभी समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने के लिए बेहताशा दौड़ा जा रहा था। बड़े भाई साहब खुद समझने लगे थे कि ए, अब उन्हें छोटे भाई के साथ रहने का अधिकार नहीं रहा। बी, अब उन्हें छोटे भाई के साथ पढ़ने का अधिकार नहीं रहा। सी, अब उन्हें छोटे भाई के साथ खेलने का अधिकार नहीं रहा। डी, अब उन्हें छोटे भाई को डांटने का अधिकार नहीं रहा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब उन्हें छोटे भाई को डांटने का अधिकार नहीं रहा। प्रश्न नंबर 2, छोटे भाई की अपने बारे में क्या धारणा बन गई थी? ए, वह बिना पढ़े भी पास हो जाएगा। बी, वह फेल हो जाएगा। सी, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। डी, वह भाई साहब की बराबरी कर सकता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह बिना पढ़े भी पास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? ए, कंचे खेलने का। बी, किताबें पढ़ने का। सी, पतंग उड़ाने का। डी, फुटबॉल खेलने का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पतंग उड़ाने का। प्रश्न नंबर 4, छोटा भाई बड़े भाई से नजर बचाकर कनकौए क्यों उड़ाता था? ए, वह अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता था। बी, मित्रों ने बताने से मना किया था। सी, उसे भाई साहब की निगरानी करना पसंद नहीं था। डी, क्योंकि वह उनका सम्मान करता था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि वह उनका सम्मान करता था। प्रश्न नंबर 5, छोटा भाई बड़े भाई को संदेह नहीं होने देना चाहता था कि ए, उसने कनकौए उड़ाना शुरू कर दिया है। बी, उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है। सी, उसने पढ़ना छोड़ दिया है। डी, भाई साहब का सम्मान उसकी नज़रों में कम हो गया है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाई साहब का सम्मान उसकी नज़रों में कम हो गया है। प्रश्न नंबर 6, मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी कैसे की जाती थी? ए, जोर शोर से। बी, भाई साहब की सहायता से। सी, गुप्त रूप से। डी, हेडमास्टर साहब की सहायता से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त रूप से। गद्यांश नंबर 5, अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सर है। प्रश्न नंबर 1, हेडमास्टर साहब की डिग्री क्यों बेकार हो गई? ए, घर चलाने का अनुभव न होने के कारण। बी, कम वेतन मिलने के कारण। सी, उनकी मां के कारण। डी, घर में काम करने के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घर चलाने का अनुभव न होने के कारण। प्रश्न नंबर 2, हेडमास्टर साहब के घर की व्यवस्था कैसे सुधर गई? ए, घर का प्रबंध स्वयं हाथ में लेने के कारण। बी, घर का प्रबंध उनकी पत्नी के हाथ में लेने के कारण। सी, घर का प्रबंध उनके नौकरों के हाथ में लेने के कारण। डी, घर का प्रबंध माताजी के हाथ में लेने के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, घर का प्रबंध माताजी के हाथ में लेने के कारण। प्रश्न नंबर 3, छोटे भाई को अपनी लघुता का अनुभव कब हुआ? ए, जब भाई साहब ने पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर उसे उपदेश दिया। बी, जब भाई साहब ने खुद पतंग उड़ाई। सी, जब भाई साहब ने उसे थप्पड़ मारा। डी, जब उसे हेडमास्टर साहब की शिक्षा के बारे में पता चला। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जब बड़े भाई ने पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर उसे उपदेश दिया। प्रश्न नंबर 4, भाई साहब स्वयं क्यों नहीं खेलते थे? क्योंकि उनका मन खेलने को नहीं करता था। बी, क्योंकि वो खेल को पढ़ाई में बाधक मानते थे। सी, उनका मानना था कि यदि मैं खुद बेराह चलूंगा तो अपने भाई को कैसे रोक लूंगा। डी, उन्हें खेलना नहीं आता था।
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उनका मानना था कि यदि मैं खुद बेराह चलूंगा तो अपने भाई को कैसे रोक लूंगा। प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? ए अनुभव रूपी ज्ञान से, बी किताबी ज्ञान से, सी कठिन परिश्रम से, डी समय की पाबंदी से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुभव रूपी ज्ञान से। प्रश्न नंबर 6, भाई साहब किसे अपना कर्तव्य मानते थे? ए छोटे भाई के साथ पतंग उड़ाना, बी छोटे भाई के साथ छात्रावास में रहना, सी छोटे भाई की रक्षा करना, डी छोटे भाई की इच्छा को पूरी करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छोटे भाई की रक्षा करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।